Hello guys, so welcome back to our fourth है ना या so welcome back to our fourth tutorial and आज हम तुम्हें क्या सिखाएंगे। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बनाया था, याद है तुम्हें, या डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल, ठीक है, वो हमने 3ds मैक्स में बनाया था। बट आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे रियल वर्ल्ड में कंपोजिट कैसे करते हैं, या तुम अपनी फुटेज में उसे कैसे कंपोजिट कर सकते हो, ठीक है। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। मैं एक वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी एंड तुम शायद कंफ्यूज भी हो जाओगे अगर तुम फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो। मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप करें हम ये, ओके। अब हम करेंगे क्लीन प्लेट कैसे बनाएंगे। क्लीन प्लेट क्या होती है, लाइक किसी भी चीज़ को गायब करना एनवायरनमेंट से, ओके या उसके लिए हम क्लीन प्लेट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम टेक्निक यूज़ करने वाले हैं उसको कहते हैं प्रोजेक्शन मैपिंग। अगर तुम सोचो कि प्रोजेक्शन मैपिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल का क्या यूज़ है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज या पोर्टल के अंदर घुसता है या पोर्टल से अपीयर होने वाला होता है, उसके लिए हमें क्लीन प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, ओके। वो आज हम सीखेंगे एंड मैंने प्रोजेक्शन मैपिंग खुद इस वीडियो से सीखी है, बहुत ऑसम ट्यूटोरियल है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है आफ्टर इफेक्ट्स की तो तुम इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो, बट अगर तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन यू ओपन योर आफ्टर इफेक्ट्स, तुम्हारी विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये बार बार मैं बोल चुका हूँ, ओके ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा बेसिक आ गया है, तो मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा, ठीक है। गो टू प्रोजेक्ट विंडो और जो फुटेज हमने शूट करी है उसे इंपोर्ट करने का। इंपोर्ट के लिए Ctrl+I एंड फुटेज, एंड ये मैंने फुटेज शूट करी थी। और अगर तुम्हें ये फुटेज चाहिए तो ऑब्वियसली मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड फिर सिम सीख सकते हैं हम साथ में, ओके। फुटेज को इंपोर्ट करने से पहले मेक श्योर कि वो 24 FPS पे शूट हो, ओके। कभी कभार 24 FPS पे हम शूट करते हैं, उसकी फ्रेम रेट तब भी 23.997 होता है एंड मेरे को उसका रीज़न नहीं पता क्यों, बट या उसका फ्रेम रेट चेंज करने के लिए राइट क्लिक ऑन दिस वीडियो जो भी तुमने इंपोर्ट करी है एंड देन क्लिक ऑन दिस इंटरप्रेट फुटेज एंड देन मेन एंड मेक श्योर यहाँ पे तुम 24 करके एंड देन क्लिक ओके। आई मीन तुम 30 पे भी इंपोर्ट कर सकते हो या 60 पे भी कर सकते हो, बट ऑब्वियसली VFX है तो 24 में एक सेकंड में 24 फ्रेम्स होंगे, और अगर तुम 30 इंपोर्ट करोगे तो एक सेकंड में 30 फ्रेम्स होंगे, जिसको रेंडर करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए 24 बेस्ट है, ओके, जल्दी जल्दी करने के लिए। हाँ, हमारी जब फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट होगी, इसको हम कॉम्पोजिशन में ट्रैक करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड ये रही हमारी फुटेज। ओके मैं इसका साउंड बंद कर देता हूँ। अब हम इस फुटेज में क्या करेंगे। अब हम करेंगे कि यहाँ पे पोर्टल अपीयर होगा एंड पोर्टल के अंदर से ये जो भी कैरेक्टर है, जो भी टैलेंट है, अमन मैं ही हूँ, ठीक है, अमन अपीयर होगा, ठीक है, पोर्टल के अंदर से आएगा, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज का जैसे होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले अगर पोर्टल अपीयर होगा तो अमन को हमें गायब करना होगा, ठीक है। पहले हम वो गायब करेंगे उसे एंड देन फिर हम पोर्टल बनाएंगे एंड देन अमन पोर्टल के सामने से क्रॉस होएगा, ओके। वी गोना क्रिएट समथिंग लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए हमें पहले कैमरा ट्रैक करना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड कैमरा ट्रैक करने से पहले एज यू कैन सी कि मेरी बीच में मूवमेंट हो रही है। ये कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मूवमेंट। इसीलिए पहले हम इसे मास्क आउट कर देंगे जो भी मेरी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ताकि वो हमारे जो भी हम कैमरा सॉल्व करें तो उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। एज यू कैन सी पूरा इन्वायरमेंट हमारा स्टिल है, बस इसमें मैं मूव कर रहा हूँ। पहले मुझे अपने आप को मास्क आउट करना पड़ेगा। ये नेसेसरी नहीं है, बट या तुम्हें रिज़ल्ट अगर अच्छा चाहिए, पिक्सल परफेक्ट चाहिए, तो हाँ ये करना पड़ेगा, ओके। मास्क आउट करने के लिए क्लिक ऑन दिस लेयर एंड देन Ctrl+D टू डुप्लीकेट इट एंड मेक श्योर कि फर्स्ट वाली लेयर की मैं आई ऑफ कर देता हूँ ताकि वो विजिबल ना हो, एंड देन सेलेक्ट योर लेयर and go to this pen tool, okay, and create a mask
अगेन स्क्रॉल अप टू जूम इन एंड क्रिएट अ मास्क समथिंग लाइक दिस। और या अगर तुम्हें इस विंडो में शिफ्ट करना है तो टैब के ऊपर क्लिक कर दोगे, उस बटन को क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता। ओके, जो कैप्स लॉक के ऊपर टैब होता है और उसके ऊपर जो बटन होता है या मैं VFX करता हूँ, मुझे बटनों के नाम नहीं पता, सॉरी। ओके, सो ये फुल स्क्रीन में शिफ्ट हो जाएगा। नाउ अब हम मास्क क्रिएट करेंगे अमन के अराउंड। सो मास्क हम समथिंग लाइक दिस कुछ ऐसे क्रिएट कर देंगे ताकि मैं उसमें कवर हो जाऊँ। एंड इफ़ यू कैन सी अभी हमारा जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमें विजिबल नहीं है, बट हमें उसे देखना है, ठीक है। हमें मेक श्योर कि मेरे को अपने आप को मास्क के अंदर ही रखना है। सो सेलेक्ट योर लेयर, प्रेस M ऑन योर कीबोर्ड। सो ये तुम्हारी मास्क की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। एंड देन सेलेक्ट दिस मास्क वन एंड चेंज दिस टू नन। इसका मतलब है लाइक अब तुम्हें सब कुछ विजिबल होएगा। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो इसका मतलब जो मास्क के अंदर होगा सिर्फ वो विजिबल होगा। एंड देन सब्ट्रैक्ट पे करूँगा सो हमारा मास्क विजिबल नहीं होगा और पूरा हमें बैकग्राउंड विजिबल होगा। सो अभी के लिए हम नन पे क्लिक करेंगे। एंड अब हमें इस मास्क को एनिमेट करना है जैसे जैसे अमन आगे चलेगा या जैसे जैसे कैरेक्टर आगे चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हम पहले की फ्रेम सेट करेंगे। सो एंड उसके बाद रफ सा मास्क, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ रफ सा मास्क क्रिएट करना है। सो लाइक एवरी 30 फ्रेम्स पे मैं मास्क क्रिएट करूँगा, मतलब मास्क को सेट करूँगा। एंड मेक श्योर इस ये क्लॉक को क्लिक करना मत भूलना, ठीक है, तभी एनिमेट होगा, वरना एनिमेट नहीं होगा अगर तुमने इस पर क्लिक नहीं करा तो। बहुत बार हुई है मेरे से मिस्टेक, मैं पूरा एनिमेट कर देता था फिर याद आता था कि मैंने इस पर क्लिक ही नहीं करा, बट इट्स ओके। ओके, अब ना लाइक मैं 30 फ्रेम्स पे गया पहले एंड देन प्रेस V ताकि ये पूरा मास्क एक ही बार में मूव कर सके हम। ओके, एंड होल्ड योर मिडल माउस बटन। सो तुम ऐसे मास्क को ड्रैग कर सकते हो। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक की फ्रेम सेट हो चुका है। एंड देन अगेन इसको मैं एनिमेट कर लूँगा लाइक एवरी 30 फ्रेम्स पे, आई डोंट नो। लाइक मैंने बताया तुम्हें इसको पूरा परफेक्टली नहीं करना, सिर्फ रफ सा करना है, ठीक है। बस इतना रफ कि मैं मास्क के अंदर ही हूँ या तुम्हारा जो भी कैरेक्टर हो, ताकि हमें ट्रैकिंग में प्रॉब्लम ना हो। सो या मैं इसको सेट कर लेता हूँ और ये पीछे कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। हो गया, अब चुप हो गया, नाइस। इट्स ओके, हाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है। एंड लाइक 170 पे चला गया मैं। और इसका अगर तुम्हें लाइक पीछे देख सकते हो तुम, राइट पार्ट है और मास्क का कलर भी येलो है। सो इसका मास्क का कलर हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर विजिबल हो। या रेड कर दिया मैंने। एंड या इफ़ यू डबल क्लिक ऑन दिस पॉइंट और आई शुड आई से मास्क, ये तुम्हारे मास्क की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर देगा। आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ ओपन कर देगा। ओके, एंड इफ़ यू होल्ड शिफ्ट एंड देन ड्रैग इट, सो ये तुम्हारा प्रोपोर्शनली स्केल कर देगा मास्क को। एंड सॉरी मैं बताना भूल गया, इफ़ यू होल्ड शिफ्ट एंड होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग इट, सो ये तुम्हारा स्केल कर देगा मास्क को। ओके, एंड देन होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग इट, सो ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म पे मूव कर देगा लाइक। ओके, हाँ नाइस 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 नाइस। हमें रफ सा मास्क क्रिएट करना है टू मेक श्योर कि मैं अपने फ्रेम के अंदर ही हूँ पूरा। या सेम। If you click on this point and then hold your left mouse button and create this square, और तो ये तुम्हारे जो भी उस रीजन में पॉइंट्स होंगे वो सारे इकट्ठे सेलेक्ट कर देगा। ओके, सो इफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेम मास्क के बाहर चला गया तो इसे मैं एनिमेट कर दूंगा। थोड़ा सा मास्क मैं रिफाइन कर लूँगा, वैसे इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, बट तुम्हारा बेसिक है तो तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके ओके ओके, डबल क्लिक ऑन दिस पॉइंट तो सारे मास्क एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड या वी आर डन। ओके, एज यू कैन सी मैं मेरी बॉडी पूरी मास्क के अंदर ही है।
अब हमें क्या करना है, हमें अपनी मूवमेंट डिलीट करनी है जो हमारी सीन में हो रही है, ठीक है। वो करने के लिए लाइक अभी जो मैंने बताया था, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर होगा, एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे यहाँ करता हूँ, यहाँ पे तुम मोड लाइक मैंने बताया एम प्रेस करके मास्क की प्रॉपर्टीज आएगी, एंड यहाँ पे तुम सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते हो, एंड देन यू कैन सी, हाँ ब्लैक स्क्रीन आ गई एंड मैं सीन से लाइक हट गया, ओके, समथिंग लाइक दैट। सो या अब हम कैमरा ट्रैक करेंगे, तो अब हमारे ट्रैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो वो करने से पहले क्लिक ऑन दिस, इसका मैं रीनेम कर देता हूँ, सो प्रेस एंटर टू रीनेम, एंड इसका मैं चेंज कर देता हूँ मास्क में, सो इसका नाम मैं रख देता हूँ मास्क में ताकि हमें याद रहे, ओके। सो सेलेक्ट दिस मास्क लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी, एंड देन क्लिक ऑन दिस मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन। सो ये जो अभी है मास्क हमारा न्यू कंपोजिशन में मूव कर देगा, ओके, अंडरस्टैंडेबल, या गुड। सो सेलेक्ट दिस लेयर, नाउ वी हैव टू ट्रैक दिस कैमरा, ताकि जो हमारी कैमरे की मूवमेंट हो रही है हमारे रियल वर्ल्ड में वो हमारी सेम मूवमेंट हमें लाइक इन्वायरमेंट की मिल जाए, ओके। सो सेलेक्ट दिस लेयर, गो टू ट्रैकर एंड देन ट्रैक कैमरा, ओके, एंड इफ़ आई गो टू दिस इफेक्ट कंट्रोल, एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। सो अब हम इस ट्रैकिंग के फिनिश होने का वेट करेंगे, या La 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 la. Who? then solving क्या, yo we are done, okay, now you can see कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। सो इस पॉइंट्स के थ्रू हम यहाँ पे प्लेन डिसाइड करेंगे, लाइक हमें यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी, ओके, उसे गायब करने के लिए अमन को स्टार्टिंग में लाइक मैंने तुम्हें बताया था, ओके। अब हमें इस मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इस लेयर को हाइड कर देते हैं और अपनी मेन लेयर को ऑन कर देते हैं, ओके। एंड इफ़ आई सेलेक्ट दिस लेयर एंड नाउ क्लिक ऑन दिस ट्रैक कैमरा, एज यू कैन सी हमारे पास पॉइंट्स अब विजिबल हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सो इफ़ आई गो टू माई वेरी फर्स्ट फ्रेम, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारे इस करेक्टर की मूवमेंट लाइक स्टार्टिंग में मैं खड़ा हुआ हूँ, ओके। सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अमन को डिसअपीयर करना है, ओके। सो डिसअपीयर करने के लिए हमें इसकी क्लीन प्लेट बनानी पड़ेगी, ओके। सो इसके लिए हमें फ़ोटोशॉप का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एज यू कैन सी अगर मैं टाइमलाइन में आगे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्लीन प्लेट ऑलरेडी है, ओके। सो ये वाली प्लेट हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे फर्स्ट फ्रेम पे, लाइक पूरी वीडियो पे, ताकि मैं इसमें से इनविजिबल हो जाऊँ, एंड मैं तभी अपीयर हूँ जब यहाँ पे पोर्टल अपीयर हो, ओके। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। सो आवर कैमरा ट्रैकिंग इज डन एंड नाउ वी हैव टू क्रिएट अ प्लेन, ओके। अब हमें यहाँ पे वॉल बनानी पड़ेगी या नीचे ग्रास बनानी पड़ेगी, ताकि ये जो मेरी जितनी भी बॉडी है मेरी वो कवर हो जाए उसके अंदर। सो वो करने के लिए सो सेलेक्ट दिस मास्क लेयर, गो टू ट्रैक कैमरा, एंड जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं एज यू कैन सी हमें ये वॉल पे वो बनानी है अपनी लेयर, ताकि मैंने बताया मुझे अपने आप को यहाँ से डिसअपीयर करना है। सो उसके लिए होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन और जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये वॉल पे, ओके, ये मैं सारे सेलेक्ट कर लूँगा। एंड इफ़ यू होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट अराउंड योर पॉइंट्स, तो ये तुम्हारे शेप एक बना देगा, ओके। एंड देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन दिस क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। एज यू कैन सी हमारी सॉलिड क्रिएट हो चुकी है और अब ये हमारी इस वॉल के अकॉर्डिंग मूव हो रही है, ठीक है। हाँ अभी हमारी सॉलिड जो है स्क्वायर में है, सो इसका साइज़ हम चेंज कर देंगे। सो साइज़ चेंज करने के लिए क्लिक ऑन दिस ट्रैक सॉलिड, गो टू लेयर सॉलिड सेटिंग एंड मेक श्योर क्लिक ऑन दिस मेक कॉम साइज एंड देन क्लिक ओके, और सेलेक्ट दिस लेयर, प्रेस एस ऑन योर कीबोर्ड, तो ये हमारी स्केल की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि इसका साइज़ हम लाइक
जितना वॉल के अराउंड है, वॉल का जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कर दें। ओके, सो इसको चेक करने के लिए सेलेक्ट दिस लेयर, गो टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च ग्रिड and select this grid, drag and drop to our track solid. As you can see हमारी grid जो है हमारे सीन में विजिबल है। ओके, नाउ अब हमें इस ग्रिड को इस वॉल के अकॉर्डिंग मूव करना है। ओके, सो गो टू योर फर्स्ट फ्रेम एंड होल्ड दिस y एक्सिस एंड ड्रैग इट लाइक दिस। एज यू कैन सी अभी थोड़ी सी हमारी वॉल का साइज़ छोटा है जो हमने 3D में बनाई है। सो इसके मैं स्केल थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। या आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। ओके, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी ग्रास है, सो थोड़ी सी वॉल ग्रास में भी हाइड हो रही है। या समथिंग लाइक दिस एंड ओके, या परफेक्ट। थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं, ये थोड़ा सा साइज। ओके, डन। या ठीक है। सो अब हमें इस सॉलिड का पहले कलर चेंज करना है। सो सेलेक्ट दिस सॉलिड, गो टू लेयर, सॉलिड सेटिंग एंड चेंज दिस टू वाइट एंड देन क्लिक ओके। नाउ इफ यू कैन सी हमें जो ये एंकर पॉइंट है, अब हमें यहाँ पे ग्राउंड क्रिएट करना है। ओके, एज यू कैन सी अभी हमारे शूज़ हमारी सॉलिड के बाहर जा रहे हैं। सो अब हमें यहाँ पे ग्राउंड भी क्रिएट करना है ताकि हम उन शूज़ को भी कवर कर सकें। सो वो करने के लिए हमें मेक श्योर कि हमें यहाँ से डुप्लीकेट करके यहाँ से मूव करनी है, ये रोटेट करनी है। एंड फॉर एग्जांपल इफ़ आई प्रेस R ऑन माई कीबोर्ड एंड रोटेट इट लाइक दिस, एज यू कैन सी हमारा जो ओरिएंटेशन है जहाँ से वो रोटेट हो रही है वो एकदम सेंटर से हो रही है, बट हमें अब ग्राउंड से रोटेट करनी है। ओके, ताकि हमारा ग्राउंड प्लेन क्लियरली क्रिएट हो जाए। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट दिस ट्रैक सॉलिड, प्रेस A ऑन योर कीबोर्ड। सो ये एंकर पॉइंट की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। एंड इफ़ यू सेलेक्ट द y एक्सेस एंड देन 0, सो ये ऊपर मूव कर देगा, बट हमें ऊपर नहीं चाहिए। सो इसको हम कर देंगे 1080 ताकि ये डायमेंशंस होती हैं। ओके, सो या एंड इसको मैं अब ग्राउंड पे मूव कर दूंगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। एज यू कैन सी हमारी वॉल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें ग्राउंड क्रिएट करना है। सो ग्राउंड क्रिएट करने के लिए इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पहले। एंटर टू रीनेम वॉल। ओके, एंड नाउ इफ़ यू कैन सी जो हमारी वॉल है, मेक श्योर हमारी जो रियल वर्ल्ड वाली वॉल है उससे हमारे ये जो हमने CG वाली वॉल बनाई है अभी, लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने ग्रिड सेलेक्ट करी है फॉर द रेफरेंस, ये दोनों की कैसे बोल सकते हैं मैं इसे, लाइक ओरिएंटेशन मैच हो जाए। या एज यू कैन सी हमारी वॉल की लाइन स्ट्रेट जा रही है, या हमारी ग्रिड की लाइन भी परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊँ R ऑन माई कीबोर्ड, इफ़ यू कैन सी नाउ, इफ़ यू कैन सी हमारी ये ग्रिड की प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है वो वॉल के अकॉर्डिंग नहीं है। सो या अगर इसमें हमें रिज़ल्ट परफेक्ट मिल गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। सो उसके लिए तुम्हें खुद ही ये रोटेशन सेट करनी पड़ेगी। ओके, लाइक जैसे अब हमें नीचे ग्राउंड की करनी पड़ेगी। सो उसके लिए Ctrl D टू डुप्लीकेट दिस लेयर एंड प्रेस R ऑन योर कीबोर्ड एंड मेक श्योर जो हमारी X में रोटेशन है हम उसे 90 डिग्री कर दें। 90। नाउ इफ़ यू कैन सी जो हमारी वॉल का ओरिएंटेशन है वो तो फुटेज के अकॉर्डिंग ही है, बट अगर तुम्हें ग्राउंड में देखो तो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ग्राउंड को हम क्या करेंगे, हम लाइक जितना क्लोज हो सकता है ग्राउंड के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। सो वो करने के लिए इसका मैं रीनेम कर देता हूँ वॉल 2 का, एंटर एंड ग्राउंड।
ओके, सो इसका नाम मैं ग्राउंड रख देता हूँ। एंड एक्स में हम थोड़ी सी रोटेशन और करेंगे ताकि ये ग्राउंड के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाए। ओके, सो 95 एंड इफ यू कैन सी ये इट्स नॉट परफेक्ट बट बहुत क्लोज है। ओके, सो इतना रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सो या अब हम क्या करेंगे, सो इसको मैं अब हमें ग्रिड नहीं चाहिए, ग्रिड हमें बस रेफरेंस के लिए चाहिए थी ताकि हम ये इसका अलाइनमेंट सही कर सकें। ओके, सो डिलीट दिस ग्रिड नाउ। नाउ इफ यू कैन सी हमारी ये जो प्लेन वॉल है क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसमें टेक्सचर ऐड करेंगे। सो टेक्सचर ऐड कैसे करेंगे, हम टेक्सचर इसी फुटेज से लेंगे और वो प्रोजेक्ट करेंगे इस वॉल पे। ओके, सो या मैं इसको हाइड कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। सो आई एम सॉरी, मैं फिर से अनहाइड कर देता हूँ। एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैं पूरा फ्रेम आउट हो चुका हूँ और हमारी वॉल यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ओके, सो मैं थोड़ा सा और क्लोज जाऊँगा या सो हम जैसे ही मैं फ्रेम आउट होता हूँ, सो या हम इस फ्रेम से टेक्सचर लेंगे और वो पूरी वीडियो में चला देंगे। ठीक है, ताकि अमन पूरा कवर हो जाए एंड ये हमें वाइट सॉलिड नेट दिखे, हमें ये ग्राउंड दिखे एंड वो पीछे हमारी वॉल दिखे। सो वो करने के लिए मेक श्योर जैसे मैं वॉल से कम्प्लीटली डिसअपियर होता हूँ, सो गो टू दैट फ्रेम। आई मीन या तुम कोई भी फ्रेम चूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट मेक श्योर कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो अभी वॉल के ऊपर ना आए। ओके, ताकि वरना अगर तुम जब टेक्सचर प्रोजेक्ट करोगे उस पर तो वो एरर क्रिएट करेगा उस पर। सो या सो मैं 200 फ्रेम पे 210 पे जाता हूँ जहाँ पे मैं पूरा फ्रेम आउट हो जाता हूँ। ओके, सो इफ़ आई लेफ्ट क्लिक ऑन दिस आइकन एंड ड्रैग इट लाइक दिस, यहाँ पे तुम्हारा एक मार्कर क्रिएट कर देगा। सो अब हमें लाइट क्रिएट करनी है। ओके, सो गो टू दिस विंडो एंड राइट क्लिक न्यू एंड देन सेलेक्ट दिस लाइट। सो या इसका नाम मैं सेम को दे देता हूँ। मेक श्योर दिस कास्ट शेडो इज चेक्ड एंड देन क्लिक ओके। नाउ सो अब जहाँ पे अभी हमारे कैमरे की पोजीशन है हमें लाइट को उधर ही मूव करना है, एकदम सेम। क्यों मूव करना है, क्योंकि यहाँ से हम क्लीन प्लेट लेंगे इसकी। ओके, जो हमारा टेक्सचर है वो हम यहाँ से लेंगे। तो मेक श्योर हम जो भी करें वो इसी फ्रेम पे होगा, तभी मैंने ये मार्कर सेट करा है तुम्हारे लिए। ओके, सो मेक श्योर गो टू दिस 3D कैमरा एंड प्रेस P ऑन योर कीबोर्ड। सो ये पोजीशन की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। एंड इफ आई कॉपी दिस, कंट्रोल C एंड गो टू दिस पॉइंट लाइट, again press P to open position properties and control V. So if you can see यहाँ पे ये सारे की फ्रेम सेलेक्ट हो गए, बट हमें की फ्रेम्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए लाइट अपनी एक ही जगह पे रहे, लाइट मूव ना हो। सो उसके लिए हम कंट्रोल Z करेंगे, कंट्रोल Z। सो हमें बस यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन की प्रॉपर्टीज चाहिए जो एग्जैक्ट अभी 3D कैमरा की है, हमें सारी पोजीशन की वो वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ओके, सो या सो एज यू कैन सी यहाँ पे पोजीशन की प्रॉपर्टीज है 5। तुम यहाँ से वैल्यू ठीक है वो करके भी वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, बट इजी वे है इसका। सेलेक्ट दिस पॉइंट लाइट, होल्ड शिफ्ट, ओके, एंड देन सेलेक्ट दिस आइकन एंड होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग इट ऑन आवर 3D कैमरा। सो ये तुम्हारी अब जो है पॉइंट की पोजीशन 0 0 0 पे मूव कर देगा। एंड इफ आई सेलेक्ट दिस पेरेंट एंड लिंक एंड क्लिक ऑन दिस नन, सो नाउ यू कैन सी अब जो हमारी लाइट की पोजीशन है वो एग्जैक्ट 3D कैमरे की पोजीशन से मैच हो गई है, लाइक तुम यहाँ से देख सकते हो। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड टेक्सचर ऑन दीज वॉल्स। ओके, सो लाइक आई सेड टेक्सचर हम इसी फ्रेम से लेंगे। सो वो करने के लिए सेलेक्ट दिस पोर्टल लेयर, कंट्रोल D एंड प्रेस एंटर, और इसका नाम मैं टेक्सचर रख देता हूँ। ओके, लाइक ये टेक्सचर हम इस वॉल पे प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, सो वो करने के लिए सेलेक्ट दिस लेयर एंड मेक श्योर ये हमें वीडियो में नहीं चाहिए, ये हमें एक इमेज चाहिए। ओके, सो सेलेक्ट दिस लेयर, राइट क्लिक, गो टू टाइम एंड मेक श्योर क्लिक ऑन दिस फ्रीज फ्रेम।
एंड अब हमें इसे भी 3D लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये क्या करेगा, मतलब जैसे हमारी कैमरे की मूवमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट करेगा इस वॉल्स पे, ठीक है, वो टेक्सचर। अब हमें क्या करना है, सो जो अब हमने लाइट क्रिएट करी थी उसकी पोजीशन Ctrl+C एंड देन ये हमारे टेक्सचर की पोजीशन Ctrl+V पे पेस्ट कर देंगे हम, ताकि वो दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं। एंड देन इफ़ आई गो टू दिस टॉप कैमरा व्यू एंड इफ़ यू सी सेलेक्ट दिस 3D कैमरा, ये हमारे कैमरे की मूवमेंट है जो हमारे 3D ट्रैकर ने हमें दिया है, एंड ये हमारा टेक्सचर है। ओके, इफ़ आई जूम इन या स्क्रॉल अप टू जूम इन, और ये हमारी पॉइंट लाइट। सो अब तुम देख सकते हो जहाँ पे हमने मार्कर सेट करा है वहाँ पे हमारी कैमरा की पोजीशन, टेक्सचर की पोजीशन एंड लाइट की पोजीशन सेम है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, टेक्सचर को थोड़ा सा लाइट से आगे मूव करूँगा। सो वो करने के लिए सेलेक्ट दिस टेक्सचर एंड मेक श्योर टू सेलेक्ट दिस Z एक्सेस एंड थोड़ा सा आगे। नाउ इफ़ यू सेलेक्ट योर टेक्सचर लेयर एंड प्रेस S ऑन योर कीबोर्ड, ये हमारे स्केल की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। एंड इसका स्केल मैं चेंज कर दूंगा 1 या बहुत छोटा सा, ताकि हमें विजिबल, बस विजिबल हो। ओके, सो इफ़ यू कैन सी हमने जो हमारी वॉल्स क्रिएट करी थी वो ये रही, ये अभी लाइक हमने बताया ये कैमरे का टॉप एंगल है। ओके, सो ये हमारी लाइट है, ये हमारा टेक्सचर है, एंड ये जो हमने वॉल्स क्रिएट करी है। सो इफ़ आई गो बैक टू माई एक्टिव 3D कैमरा, इसको मैं फिट अप टू 100 कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। यू कैन सी हमारी वॉल्स हैं, एंड जो ये हमारी लाइट है वो हमने इस फ्रेम पे मूव करी थी। ओके, या ये जो फ्लोट हो रही है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये विजिबल नहीं चाहिए, हमें टेक्सचर चाहिए कि ये टेक्सचर यहाँ पे प्रोजेक्ट हो लाइट के थ्रू। ओके, सो वो करने के लिए गो टू दिस फ्रेम जहाँ पे हमने मार्कर सेट करा है, प्रेस S ऑन योर कीबोर्ड, और इसका साइज़ मैं उतना सेट करूँगा जितना हमारे फ्रेम का है। सो वो करने के लिए 0.5 या ये स्केल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली। सो इसको हमें इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैच करना है। सो वो करने के लिए इसका साइज़ में 0.3, सो एंड प्रेस R ऑन योर कीबोर्ड टू रोटेट इट। ओके, सो मेक श्योर जितना क्लोज हम मूव कर सकते हैं इसे, जैसे हमारा पीछे वाला फ्रेम है। सो इफ़ आई टर्न दिस लेयर ऑफ, ओके, सो हमें उसी पोजीशन में मूव करना है जैसे हमारा नीचे वाला फ्रेम है। सो वो करने के लिए सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस एक्सेस एंड मूव इट। ओके, एंड देन मैं इसका स्केल कर देता हूँ 0.35। ओके, ज़्यादा ही हो गया, 0.33, 0.32। सो नाउ यू कैन सी जो हमारे ये टेक्सचर का साइज़ है वो ऑलमोस्ट हमारे फ्रेम के जितना ही है। सो अब हम इसे परफेक्ट इसके कॉर्नर्स पे मूव करने के लिए गो टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च कॉर्नर पिन and drag and drop this corner pin onto our texture layer and make sure इसके corners को मैं अपने frame के corners के according move कर दूँ। ओके, या लाइक corner pin के corners को हमारे frame पे सेट करना है जैसे हमारा frame है। ये स्टेप थोड़ा हमें प्रिसाइजली करना पड़ेगा। Okay, cool. So yeah, if I hide this layer, you can see जो हमारा texture था वो exact उसी frame के according set हो चुका है। So now, if I play back, yeah, you can see अभी भी हमारा texture हवा में float कर रहा है। So अब हमें क्या करना है? So अब हमें चाहिए कि जो हमारा texture है वो हमारे scene में visible ना हो। So वो करने के लिए सेलेक्ट दिस टेक्सचर एंड मैं ए पे 2 बार क्लिक करूँगा, लाइक ए जल्दी से
ओके सो ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा टेक्सचर के। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कास्ट शेडो को ऑनली कर देना है। इफ़ यू प्रेस लेफ्ट क्लिक, सो जब हम कास्ट शेडो को ऑनली करेंगे तब ये क्या करेगा, जो हमारी सीन में वो टेक्सचर वाली लेयर है वो डिसेबल हो जाएगी, बस ओनली हमारी शेडोज़ कास्ट करेगा हमारी वॉल्स पे। ओके एंड मेक श्योर जो इसका लाइट ट्रांसमिशन है वो हम 100 कर देंगे। एंड इफ़ आई सेलेक्ट दिस ग्राउंड एंड वॉल लेयर एंड मैं जल्दी से 2 बार ए प्रेस करूँगा तो ये इसकी भी मटेरियल प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। सो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें एक्सेप्ट लाइट्स करना है ऑफ। सो मैजिक। सो अब तुम देख सकते हो जो हमारी ये वॉल्स हैं वो एक हार्ड एजेस क्रिएट कर रही हैं। सो उसे फिक्स करने के लिए सेलेक्ट आवर ग्राउंड एंड वॉल एंड गो टू दिस पेन टूल एंड मेक श्योर पहले एक ही लेयर सेलेक्ट करो। सो पहले मैं वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड गो टू फर्स्ट फ्रेम, और मैं इसको अभी हाइड कर दूंगा ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ पे मुझे मास्क क्रिएट करना है। ओके सो मैं अपने अराउंड कुछ ऐसा मास्क क्रिएट कर दूंगा। ओके एंड इफ आई प्रेस F ऑन माई कीबोर्ड, ये हमारे मास्क की फेदर प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा, और मैं इसका फेदर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि वो हमारे पास हार्ड एज ना रहे। एंड इफ आई अनहाइड दिस लेयर यू कैन सी, वो ऐसा लग रहा है मैं वॉल से अपीयर हो रहा हूँ। ओके सो इफ़ यू कैन सी हमारे जो ये टेक्सचर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। ओके सो उसके लिए हमें कॉम्पोजिशन का साइज़ फिक्स करना पड़ेगा ताकि ये ब्लर ना दिखे। सो वो करने के लिए गो टू कॉम्पोजिशन सेटिंग एंड गो टू 3D रेंडरर एंड मेक श्योर गो टू ऑप्शंस एंड comp size change it to 4000 and then click OK and then OK. Okay nice and then change this to fit up to 100 ताकि ये हमारे सीन में फिट हो जाए। ओके सो इफ़ यू कैन सी जो हमारा टेक्सचर था वो अब ब्लर नहीं होएगा। ओके हाँ अब हमारे ग्राउंड पे हार्ड एजेस हैं, सो इसको सॉफ्ट करने के लिए सेलेक्ट दिस ग्राउंड, सेलेक्ट दिस पेन टूल एंड यहाँ पे भी मैं एक शेप क्रिएट कर दूंगा एंड देन इसको भी मैं फेदर दे दूंगा। प्रेस F ऑन योर कीबोर्ड टू गिव इट अ फेदर एंड जस्ट इंक्रीज द फेदर to something like 200. Now the fun parts. Okay, so हमने अपने आप को फ्रेम से गायब कर दिया। So अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पोर्टल ऐड करना है। हो आई गेस मैंने ज़्यादा ही फेदर दे दिया। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं फेदर कम कर दूंगा ग्राउंड का, ये हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी यहाँ पे मेरा पाँव थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, बट आई थिंक ये कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि हम इसके पीछे पोर्टल बनाएंगे और जब तक हमारे सब्जेक्ट का पैर इस पोर्टल के आगे आ ही चुका होगा। बट जस्ट इन केस फिर भी हम इसका फेदर कम कर देते हैं तुम्हें दिखाने के लिए। ओके सो दिस इज़ समथिंग कूल। सो इफ़ आई प्ले दिस, एज यू कैन सी ऐसे लग रहा है मैं वॉल से अपीयर हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक कूल सा इफेक्ट दिखाता हूँ। सो इफ़ आई डुप्लीकेट दिस पोर्टल लेयर एंड मैं इसको सबसे टॉप पे मूव कर देता हूँ एंड इस फ्रेम पे इफ़ आई हिट T, ये हमारी ओपेसिटी की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा एंड क्लिक ऑन दिस की फ्रेम, और मैं थोड़ा सा टाइम में पीछे जाके इसकी ओपेसिटी में 0 कर दूंगा। ओके सो अब तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैं टेलीपोर्ट होके आ रहा हूँ। सो इफ़ आई प्ले नाउ, ओके ये थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट है, सो इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा। सो इफ़ आई प्ले दिस नाउ, वॉच दिस, डैम ऐसे लगा ना टेलीपोर्ट होके आ रहा हूँ। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे पता है तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ, सो पहले तुम्हें यही ट्राई करना होगा। सो या
हम अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे कि हम 3D में कंपोजिट कैसे करेंगे उस पोर्टल को. सो टिल देन सीखो ये. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या अगर तुम्हें फुटेज चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हो एंड सीख सकते हो. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन. बाय.